हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ब्रोकन विंग बटरफ्लाई क्या होता है और ब्रोकन विंग बटरफ्लाई को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहली चीज, ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी होती है जो कि डायरेक्शनल फॉर्म में भी इस्तेमाल करी जाती है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि भैया ब्रोकन विंग बटरफ्लाई मतलब वो ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो कि नॉन डायरेक्शनल होगी, जैसे कि आयरन फ्लाई, जैसे कि बटरफ्लाई। पर इसमें हम क्या करते हैं, एक साइड के विंग को पूरा प्रॉफिट मिल जाते हैं, जिससे फायदा ये निकल के आता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के विंग को पूरा ग्रीन कर दूंगा, जिससे मुझे पूरा प्रॉफिट आता रहेगा। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, नीचे के विंग को पूरा ग्रीन कर दूंगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ चला गया है, थोड़ा बहुत ऊपर भी आया, तो भी मैं अल्टीमेटली नेट प्लस रहूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनेगा कैसे। पर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि असली में बटरफ्लाई होता क्या है। बटरफ्लाई का मतलब आप ये ध्यान रख लें कि बटरफ्लाई मतलब 1 to 1, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप बटरफ्लाई नहीं बना पाएंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, क्या है बटरफ्लाई मतलब 1 to 1। अब 1 to 1 क्या, देखिए समझते हैं। मैं बटरफ्लाई बना रहा हूं, बटरफ्लाई मतलब या तो सिर्फ कॉल साइड से ट्रेड होगा या फिर पुट साइड से ट्रेड होगा। फिर से समझते हैं, या तो सिर्फ कॉल साइड से ट्रेड होगा या फिर पुट साइड से ट्रेड होगा। अगर मुझे ब्रोकन विंग बटरफ्लाई ऊपर की तरफ छोड़ना है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही रहे और मुझे पैसा आता रहे, मार्केट ऊपर की तरफ ही रहे और मुझे पैसा आते रहे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पुट से बनाएंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है क्या, कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ रहे और मुझे पैसा आता रहे तो किससे बनेगा, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई पुट से बनेगा। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ रहे और मुझे प्रॉफिट आता रहे तो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई किससे बनेगा, बोले भाई कॉल से बनेगा। ये नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूजन होता है। मार्केट ऊपर की तरफ बना रहे और मुझे प्रॉफिट आता रहे, पुट से ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाएंगे। अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे की तरफ रहे और मुझे प्रॉफिट आता रहे, कॉल से ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाएंगे। स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे डिप्लॉय करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बटरफ्लाई क्या होता है। बटरफ्लाई का मतलब मैंने क्या बताया, 1 to 1। अगर कॉल साइड से बना रहा हूं मतलब क्या होगा, एक कॉल होगी, दो कॉल होगी, फिर एक कॉल होगी। अब आ जाते हैं, एक कॉल का मतलब ये वाली कॉल होगी आपकी बाय और ये होगी आपकी आईटीएम। ऐसा होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आईटीएम ही हो, पर जो सेल होगी उससे बड़ी होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ये 100 रुपए की है तो ये कौन सी होने वाली है, 95 रुपीज की होने वाली है, मतलब इससे अंदर होने वाली है। इस वाले कॉल ऑप्शन के रिस्पेक्ट में ये क्या होगी, आईटीएम होगी। मैं फिर से बता देता हूं, इस वाले कॉल ऑप्शन के रिस्पेक्ट में आईटीएम होगी और ये वाली कॉल ऑप्शन क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में होगी ओटीएम। बस इतना ध्यान रखना है। हमने क्या करा, इस वाले कॉल ऑप्शन को ही मान लिया कि यही हमारा रेट है। तो अगर ये हमारे रेट के बराबर होता है, यही हमारा स्ट्राइक प्राइस होता, तो इस स्ट्राइक प्राइस से अंदर की कॉल ऑप्शन हमारी क्या हो गई, आईटीएम, और एक बाहर की क्या हो गई, ओटीएम। बस आपको ऐसा ध्यान रख करके जो है बटरफ्लाई बनाना है। अब एक बार अपन प्रॉपर निफ्टी के रेट से चलते हैं कि बटरफ्लाई भैया बनेगा कैसे। अगर हम ये बोलते हैं कि निफ्टी चल रहा है 22,300, एक एग्जाम्पल लिया हमने, और मुझे एक बटरफ्लाई बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 22,300 की दो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। मतलब ये हो गई मेरी 2 लॉट सी शॉर्ट। यहां पे क्या कंडीशन बनी, 22,300 की 2 लॉट सी शॉर्ट कर दी। ठीक है, इधर की तरफ बढ़ते हैं। अगर मुझे कॉल ऑप्शन लेना है तो लूंगा कौन सी, आईटीएम लेना है। मैंने क्या कहा, इसके रिस्पेक्ट में आईटीएम। वो तो मार्केट ही हमने मान लिया 22,300 चल रहा है, नहीं चल रहा होता तो कोई बात नहीं। इसके रिस्पेक्ट में आईटीएम क्या होगा, या तो 22,250 होगा, या क्या होगा 22,200 होगा, या क्या होगा 22,150 होगा। तो ऐसे में मैं ये सिलेक्ट करता हूं कि मैं करूंगा भाई बाय 22,150। यहां से कितने पॉइंट नीचे आया, 150। तो यहां से कितने पॉइंट दूर जाऊंगा, 150। भैया जोड़ते हैं, अगर आप 22,300 में 150 जोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 450 पे पहुंच जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 22,450 की जो है सी क्या कर दूंगा, बोले बाय कर दूंगा। तो ये हो गई मेरी एक लॉट बाय, ये वाला मेरा एक लॉट बाय, और ये भी क्या है मेरे पास, 1 लॉट बाय। तो गणित क्या बैठा, एक लॉट 22,150 की सी बाय करके, 2 लॉट 22,300 की सी सेल करके, फिर से एक लॉट 22,450 की सी अगर मैं बाय करता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी, मेरा बनेगा एक प्रॉपर बटरफ्लाई। अब मुझे बनाना है ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग का मतलब मुझे ऐसा चाहिए भैया कि जो मेरा बटरफ्लाई है इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला भी हाल फिलहाल के लिए। ये बिल्कुल हूबहू कैसा दिखाई देता है, आयरन फ्लाई की तरह दिखाई देता है। अगर मैंने डिफरेंस बराबर रखे, इधर से 150 रखा और इधर से भी 150 रखा, तो क्या कंडीशन बनेगी कि जो लॉसेज आएंगे वो भी बराबर आएंगे और प्रॉफिट की संभावना भी बिल्कुल बीचों बीच एकदम बराबर रहेगी। इतना अगर क्लियर हो जाता है तो फिर वापस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अब अगर मैं ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए कि भैया मुझे ऊपर साइड में पूरा प्रॉफिट होना चाहिए, नीचे साइड में बड़ा नुकसान होगा, चलेगा। एक मेरा ये आ गया, और दूसरा मेरा ब्रोकन विंग बटरफ्लाई क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब ये कौन से केस में मेरे को पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर ऊपर का ट्रेड करना था तो क्या कंडीशन बनेगी, भैया ये बनेगा पुट साइड से, अच्छा, और ये वाला ये बनेगा कॉल साइड से। आप लोग बोलोगे अच्छा भैया ठीक है, पर कैसे बनाएंगे, कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आ जाती है।
और मुझे कब पता चलेगा कि नीचे की साइड बनाना है और ऊपर की साइड। आपने क्या बोला, अच्छा ये सब तो हम समझ गए, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई कि एट द मनी का बेच दिया, एक अंदर का खरीद दिया, एक बाहर का खरीद दिया, बटरफ्लाई बन गया। पर वहां पर अब हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोचना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या सोचना है कि अगर मैं पुट साइड से बनाता हूं और मार्केट ऊपर जाता है और मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या मैं कोई ऐसा गणित बना सकता हूं जिसमें कि मेरा नुकसान ऐसा रहे और मेरा प्रॉफिट ऐसा रहे और प्रॉफिट बिल्कुल फिक्स रहे। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन से ट्रेड करूं, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी टेक्निक है। इसको कैसे स्विच करेंगे अभी समझते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हेजेस में डिफरेंस। जो हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे थे और जो हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे थे उनका रेशो क्या था? अगर आपने ध्यान से नोटिस करा तो उनके कुछ रेशो थे। अगर मैंने 150 इधर से किया था तो 150 इधर से भी किया था। अब ये नहीं चलेगा। अब ऐसा होगा कि अगर मैंने इधर से 150 का डिफरेंस रखा है तो इधर से मैं क्या डिफरेंस रखूंगा? 500 का। अब इसके बाद आप जाके देखेंगे आपका जो बटरफ्लाई बनेगा वो ब्रोकन विंग बन जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे एक और ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहली चीज मार्केट का सेंस होना चाहिए, मुझे तेजी लग रही है या मध्य, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अप्लाई कब करना है? इस वाले हफ्ते के अगले वाले हफ्ते, ये बहुत मस्ट है, ये चीज ध्यान रखना। करंट वीक में कभी काम मत करना। अगर एग्जांपल के तौर पे 16 मई की एक्सपायरी नियर बाय है और 23 मई की एक्सपायरी नियर बाय है तो 23 मई में ट्रेड करना, 16 मई पे मत करना। कब? जब 16 मई में भी 5 दिन से ज्यादा बचे हो, ऐसा समझ के चलना है आपको। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 16 मई की भी एक्सपायरी है और 23 मई की भी एक्सपायरी है, तो मैंने आपको क्या कहा, किस चीज का ध्यान रखना है कि 16 मई से भी कम से कम 4-5 दिन पहले आपको 23 तारीख ट्रेड करना है। अगर 23 तारीख में 4-5 दिन बचे तो आपको कहां जाके ट्रेड करना है? आपको जाके ट्रेड करना है फिर नेक्स्ट वाली एक्सपायरी, यानी कि 30 तारीख के आसपास की एक्सपायरी आपको ट्रेड करनी है। तो चलते हैं सीधा ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्स्ट्रा पे चल के समझते हैं कि आज कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख के हिसाब से मुझे कौन सी तारीख पे जाकर के क्या बनाना है? बोले ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाना है। दूसरी चीज, तेजी लग रही है कि मध्य? हमने कहा तेजी लग रही है। अगर तेजी लग रही है, क्योंकि हमें पता है नियर बाय क्या है, इलेक्शन, तो क्या कंडीशन बन रही है? बोले तेजी की कंडीशन बन रही है। इस सिचुएशन अभी चार्ट पर दिख रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम किससे ट्रेड बनाएंगे? पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि मार्केट की कहां जाने की संभावना है? बोले ऊपर। अगर ऊपर जाने की संभावना है तो किससे ट्रेड बनाना है? बोले पुट से ट्रेड बनाना है। चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। तो अब जो है मैं ऑप्स्ट्रा पे आ चुका हूं। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आज तारीख देखनी है। तारीख है भाई आज की 17 तारीख, जिस दिन वीडियो बन रही है तारीख क्या है? 17। तो अपन प्रीमियम कौन सी तारीख से उठा रहे हैं? 17 तारीख के हिसाब से प्रीमियम उठा रहे हैं। अब 17 तारीख के हिसाब से 23 तारीख में 4-5 दिन निकल के आते हैं? बोले हाँ निकल के आते हैं। और उसके बाद कौन सी एक्सपायरी? बोले 30 मई। तो 30 मई में मेरा ये ट्रेड बनेगा। क्लियर? ये जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही 23 मई के पार हम निकल जाते हैं तो हम 30 मई में ट्रेड बनाएंगे कि 6 जून में? बोले 6 जून में हम ट्रेड बनाएंगे। ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर 30 मई आ गई तो 6 जून में ट्रेड बनाएंगे कि 13 जून में? तो बोले 13 जून में हम ट्रेड बनाएंगे। क्लियर? इतना क्लियर होने के बाद अब अपन चलते हैं ट्रेड को बनाने। तो मैं आ गया 30 मई की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट करी। 30 मई की एक्सपायरी सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज क्या बताया मैंने आपको कि कहां ट्रेड लग रहा है हमको, डायरेक्शन किस तरफ का लग रहा है? बोले हाल फिलहाल की करंट मौजूदा स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से कहां जा सकता है? बोले ऊपर की तरफ जा सकता है। एक एग्जांपल के लिए हमेशा मानते हैं कि हाँ भैया मार्केट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ब्रोकन विंग बटरफ्लाई की विंग का चाहिए? बोले ऊपर की तरफ मुझे ग्रीन चाहिए। तो बनाना शुरू करते हैं। ऊपर की तरफ ग्रीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कहां बताया किससे ट्रेड बनेगा? बोले पुट ऑप्शन से ट्रेड बनेगा। पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाना शुरू करते हैं। क्या करूंगा अब यहाँ पे? 22,500 की खरीदूं, 400 की खरीदूं, 300 की खरीदूं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एट द मनी से जितना दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, ये चीज का आपको मार्केट में विशेष ध्यान रखना है। मार्केट जो है बहुत ही वॉलेंटली मूव करता है और क्योंकि हम इलेक्शन टाइम के आसपास हैं तो ये तो बिल्कुल पता ही है कि मूव जो है विग्रस आ सकते हैं। ऐसे में ऐसे समय पे जब हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट से जितना दूर ट्रेड करेंगे उतना बढ़िया हम रहेंगे। अब हमें ट्रेड चाहिए किस डायरेक्शन का? बोले ऊपर के डायरेक्शन का। तो ट्रेड किससे कर रहे हैं? पुट से। और दूर जाके कर रहे हैं, तो जितना दूर हमें स्टेबल प्रीमियम मिलेगा उतना दूर जाके हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहली चीज, मार्केट से मुझे 300 पॉइंट दूर खिसक जाना है। तो कहां हूं? बोले 22,500। ऊपर चलते हैं 22,400 और 22,300 और 22,200। तो कहां पहुंच गया मैं? 22,200। 22,200 को मैं क्या करूंगा? बोले सबसे पहले सीधा सीधा इसको कर दो बाय। कंडीशन क्या है? 1 2 1, यही नियम है। तो बोले 1 हो गया बाय। अब 2 जो आएगा क्या होना चाहिए? बोले 2 होना चाहिए सेल। तो देखते हैं क्या बाय करा है? 22,200। ठीक, उसके नीचे क्या है? 22,150। उठाया, सेल कर दिया। कंडीशन क्या है? 1 2। तो बोले ये कर दिया 2, फटाक से बटन दबा दिया, क्या हो गया? बोले सेल हो गया। तो 1 2 की कंडीशन हो गई है। अब आता है अगला एक। अब अगला एक, क्योंकि मुझे ब्रोकन विंग बनाना है तो मैंने क्या कहा, यहां पर डिफरेंस अगर 50 पॉइंट का रखा है, क्या रखा है? यहां पे डिफरेंस अगर 50 पॉइंट का रखा है तो नीचे में डिफरेंस कितने दूर का रखना पड़ेगा? 50 पॉइंट से ज्यादा का रखना पड़ेगा। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी बड़ी वहां पे बड़ी वाली रेंज चाहिए। मतलब जो मैं पे ऑफ ग्राफ की बात कर रहा था आप लोगों से कि मेरे को पे ऑफ ग्राफ में कुछ ऐसा चाहिए पड़ेगा, यही चाहिए पे ऑफ ग्राफ में। अब ऐसा पे ऑफ ग्राफ में ये जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का डिस्टेंस कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा मैं नीचे का ऑप्शन कितना दूर जाके खरीदता हूं।
इससे जो है मेरा ये बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं नीचे का ऑप्शन बहुत दूर का खरीदूंगा, ये लाइन ऊपर होती चली जाएगी। अगर मैं नीचे का ऑप्शन पास का खरीदूंगा, ये वाली लाइन जो है नीचे होती चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी अपन समझते हैं कि मैं कितनी दूर का ऑप्शन खरीदने वाला हूं। मैं आता हूं नीचे, देखता हूं क्या कंडीशन बन रही है। मैंने कहा एक काम करता हूं, यहां पे मैं बाय करता हूं 21,500 का पुट ऑप्शन। मैं गया, देखा, ये उठाया, ये फटाक से एक लॉट दबा दिया। 2 लॉट हो गए होंगे तो अपन जाके नीचे में एडजस्ट कर देंगे। तो बिल्कुल 2 लॉट बाय हो गए। तो अब देखिए इसको सुधारना है तो अपने को ऊपर से जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और ये 1 लॉट करके अपन सेट कर देंगे। तो ये बन गया अपना ट्रेड कंप्लीट। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्या बनेगा, ब्रोकन विंग, तो अभी आपका बन गया है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। अब इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस हम बहुत दूर चले गए, और डिस्टेंस में अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। पर यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ पे मिलता है हमें ऊपर की तरफ एक प्रॉपर रेंज। अब आप देखिए 25 क्वांटिटी का निफ्टी का लॉट साइज है और आपको लगभग 1300 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। मार्जिन जो आपको इसमें लगेगा वो लगेगा मैक्सिमम 50,000 के आसपास। अब तो निफ्टी का लॉट साइज कम हो गया, मैं आपको बढ़ा के मार्जिन बता रहा हूँ। 50,000 रुपए में आप लगभग 10 दिन में जो है 1400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वो भी किस कंडीशन में कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ेगा और आपको पूरा प्रॉफिट आने लगेगा। यहां से अगर हल्का सा भी मार्केट ने जंप लिया, सिर्फ 200-300 पॉइंट का मार्केट ने जंप लिया, और आपको जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होता है वो प्रॉफिट के आसपास आने लग जाता है। तो यह तरीका होता है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाने का। अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव मतलब भाई मुझे ये ना इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं मुझे 1400 नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो आप 800 दे दो, मुझे आप एक काम करो 500 दे दो, पर यहां पे नुकसान कम कर दो। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, डिफरेंस कम करते हैं। अब कैसे कम करेंगे, ये मैं आऊंगा मॉडिफाई पे, और अभी अपने पास क्या थी 21,500, नीचे उतरेंगे 21,500 की जगह पे थोड़ा पास में पड़ते हैं और क्या करते हैं अपन बाय कर लेते हैं 21,900। जैसे ही अपन 21,900 बाय करेंगे, अब आप देखिएगा क्या कंडीशन बनी। तो ये देखिए है अभी भी अपना ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, पर जो अभी हाल एक्सट्रीम बड़ा नुकसान आ रहा था वो बड़ा नुकसान अपन ने कम कर दिया है। अब जो नुकसान आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए का, पर प्रॉफिट कितना कम हुआ वो भी देखिए। अब अपना प्रॉफिट हो गया मात्र 700 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे करना होता है हमें लॉट बल्क क्वांटिटी में, मतलब एक लॉट में काम नहीं होता है, 1-2-1 के रेशियो में हम काम करते हैं, पर ऐसे करते हैं हम 20 लॉट। तो क्या हो जाएगा 20-40-20, ऐसे 20 लॉट बाय, 40 लॉट सेल, 20 लॉट बाय। तो अब यही प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा, बोले 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा मात्र 10 दिन के अंदर में। तो इस हिसाब से जो है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाया जाता है, और इसको और इंप्रूव करने के लिए आप और अंदर की तरफ खिसक सकते हैं, जिससे कि लॉस भी कम हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। पर अगर मार्केट बढ़ती चली गई तो आपको आपका प्रॉफिट पूरा मिल जाएगा। इस हिसाब से ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो कि ब्रोकन विंग बटरफ्लाई कैसे बनाता है और हम इसको और मॉडिफाई करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आने वाले समय में इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।